गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। 12th क्लास स्टूडेंट्स, रिवीजन क्लासेस आपकी चल रही हैं और रिवीजन क्लासेस में आज हम शॉर्ट वीडियोस के अंदर लेकर आ गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक को हेलोफॉर्म रिएक्शंस के नाम से पहचाना जाता है या इसको हम सिंपल वे में आइडोफॉर्म टेस्ट के नाम से भी पहचानते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो रिएक्शन हम आपको पढ़ाने वाले हैं, अब गौर फरमाइए, आज जो रिएक्शन हम आपको पढ़ाने वाले हैं ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंतर्गत आती है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अंतर्गत आती है। तो हम लोग जानते हैं जब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो प्रोडक्ट हमेशा याद रखिएगा, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है या उसका कोई डेरिवेटिव मिलता है, जैसे कि सोडियम सॉल्ट या कोई भी कैल्शियम सॉल्ट वगैरह मिलता है। तो आज का हमारा जो हेडिंग है वो हेडिंग है, मेन हेडिंग है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब अगर ऑक्सीडेशन होगा तो या तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा या उसका कोई सॉल्ट मिलेगा। प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अंदर हमारे तीन मेन हेडिंग आते हैं। पहला टॉलरेंस रिएजेंट, दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, और आज हम तीसरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट की बात करने वाले हैं जिसको हेलोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट के नाम से पहचाना जाता है। शॉर्ट वीडियोस के अंदर हम आपको डायरेक्ट ट्रिक्स बता रहे हैं किस तरीके से अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसे फेस कैसे करना है और उसको आंसर कैसे करना है। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, खास टॉपिक आपके अमित सर के साथ। पेन और कॉपी लेकर रेडी हो जाइएगा। तो हमारा टॉपिक है आज का हेलोफॉर्म रिएक्शंस। सबसे पहले इसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं, हेलोफॉर्म का मतलब क्या होता है। साथ के साथ नोट्स बनाते रहिएगा। भाई, हेलोफॉर्म का मतलब होता है वो रिएक्शन जिसमें हेलोफॉर्म बनाया जाता है, और हेलोफॉर्म का मतलब जिसमें क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है, ब्रोमोफॉर्म बनाया जाता है या आइडोफॉर्म बनाया जाता है। द रिएक्शन इन विच द हेलोफॉर्म इज बीइंग प्रिपेयर्ड। क्लियर है? क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। प्यारे बच्चों, क्लास 12 सीबीएसई लेवल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ज्यादातर हम जो बनाते हैं वो आइडोफॉर्म बनाते हैं। इसीलिए हेलोफॉर्म रिएक्शन जिसमें आइडोफॉर्म बनाया जाता हो उस रिएक्शन को आइडोफॉर्म टेस्ट के नाम से भी पहचाना जाता है। द रिएक्शन इन विच आइडोफॉर्म इज बीइंग प्रिपेयर्ड, राइट, दिस इज नोन एज आइडोफॉर्म टेस्ट। जब भी आपसे कोई आइडोफॉर्म टेस्ट पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपसे कोई आइडोफॉर्म टेस्ट पूछता है तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, नोट लगा के लिखो, यह एक बड़ा स्पेसिफिक सा टेस्ट होता है, और स्पेसिफिक टेस्ट का मतलब होता है इसे सभी एल्डिहाइड और कीटोन्स नहीं देते हैं, केवल कुछ ही स्पेसिफिक एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है, जानना है, लर्न करना है, ऐसे कौन कौन से एल्डिहाइड होते हैं जो इस टेस्ट को देते हैं। तो नोट लिखिएगा, केवल वो एल्डिहाइड और कीटोन्स आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं जिनके अंदर मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप होता है। इसे मिथाइल और ये कार्बोनिल ग्रुप। अगर किसी एल्डिहाइड और कीटोन में मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले चेक करना होता है कि मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है। तो कौन देगा? ओनली दोज एल्डिहाइड्स विच कंटेन्स मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप। यह सबसे पहली बात आपको नोट करनी है। दूसरी बात आपको लर्न करनी है, इस रिएक्शन में जो रिएजेंट हम डालते हैं, जो आइडोफॉर्म बनवाता है, उस रिएजेंट को लर्न करना है। वो रिएजेंट आपको तीन तरीके से फेस करने को मिल सकता है। पहले I2 इन 4 मोल्स ऑफ NaOH, या फिर आपको मिल सकता है 3 मोल्स ऑफ NaOI। इसको कहते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो आपको ये रिएजेंट दो तरीके से देखने को मिल सकता है, 3 मोल्स ऑफ I2, 4 मोल्स ऑफ NaOH लर्न करना है, स्टोइचियोमेट्री भी लर्न करनी है, या फिर 3 मोल्स ऑफ NaOI, और कई बार गौर फरमाइए, कई बार सिंपल OI नेगेटिव भी इसको लिख दिया जाता है। तो आपको पता चल गई दो बातें। पहला, स्पेसिफिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कौन से एल्डिहाइड और कीटोन? वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप होता है, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। दे विल गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। और रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट 3 मोल्स ऑफ I2, 4 मोल्स ऑफ NaOH या 3 मोल्स ऑफ NaOI। आइए बच्चों, अब जानने की कोशिश करते हैं
कैसे आयोडोफॉर्म रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको लिखना है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको इस तरीके से लिखना है। यह आपको एसिटल्डिहाइड मान लो दे दिया गया, क्लियर। यहां पर आपको दिया गया 3 मोल्स ऑफ I2 प्लस 4 मोल्स ऑफ NaOH। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखने से पहले आपको दो बातें कंफर्म करो। इस एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप है, तो यस, ये वाला एल्डिहाइड आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। नंबर 1 टिक, पहली कंडीशन टिक हो गई। रिएजेंट देखो क्या डाला हुआ है, 3 मोल्स ऑफ I2 विद 4 मोल्स ऑफ NaOH, राइट। अब दोनों बातें ठीक हैं, एल्डिहाइड जो होना चाहिए वो है, रिएजेंट आपका आयोडोफॉर्म वाला है। अब जानने की कोशिश करते हैं इसका प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है। बिल्कुल शॉर्टकट में प्रोडक्ट को इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। ये जो कार्बोनिल के बराबर वाला मिथाइल होता है, कार्बोनिल के बराबर वाला जो मिथाइल होता है, ये वाला कार्बन जो होता है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन कन्वर्ट होता है आयोडोफॉर्म में। ये वाला कार्बन कन्वर्ट होता है आयोडोफॉर्म में। तो कार्बोनिल के बराबर वाला कार्बन जो मिथाइल वाला कार्बन होता है, ये आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब आपके पास ये बच जाता है, ये बच गया। जो पार्ट आपके पास बच जाता है, क्योंकि ये वाला कार्बन तो आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब जो रिमेनिंग पार्ट होता है, वो रिमेनिंग पार्ट आपके पास बच्चों ये है। रिमेनिंग पार्ट एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में। ये हो गया ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और किस में ऑक्सीडेशन हो गया? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आपको सबसे पहले दो बातें ध्यान रखनी है। जो कार्बोनिल के बराबर वाला मिथाइल होता है वो तो आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है, जो पार्ट बच जाता है, वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आप एक ऑक्सीजन और एक सोडियम अतिरिक्त वहां पर लगा देंगे। अब कैसे साइड प्रोडक्ट लिखना है? देखो बच्चों, साइड प्रोडक्ट ऐसे लिखना है, हमारे पास 4 Na थे, उसमें से एक Na यहां चला गया, बचे 3 Na। क्लियर है? देखो अब हमारे पास 3 तो Na बच गए, हमारे पास टोटल 6 आयोडीन थे, उसमें से 3 तो आयोडोफॉर्म में चले गए, बच गए 3 I। तो हमारे पास 3 तो I बच गए और 3 Na बच गए। तो साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा 3 मोल्स ऑफ NaI। साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा 3 मोल्स ऑफ NaI। चारों Na यहां पर पूरे हो गए। अब एक बात हमेशा याद रखना, अगर किसी भी रिएक्शन में कोई भी एल्कली होता है तो हमेशा प्रोडक्ट में वाटर जरूर रिलीज होता है। यहां पर आप लर्न करेंगे 3 मोल्स ऑफ वाटर। तो इस प्रकार ये आपकी पूरी रिएक्शन हो गई है। पूरी रिएक्शन आपकी इस तरीके से आपको लिखनी है। एक बार मैं हल्का सा रिकैप करता हूं, कैसे प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट लिखना है, यहां पर आपका एल्डिहाइड रहा, हमने रिएजेंट डाला 3 मोल्स ऑफ I2 प्लस 4 मोल्स ऑफ NaOH। एक बार फिर से गौर फरमाइए, कार्बोनिल के बराबर वाला जो मिथाइल होता है उसे तो आप कन्वर्ट कर देंगे आयोडोफॉर्म में। जो पार्ट बच जाता है, लर्न करते रहिएगा साथ के साथ, वो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये पार्ट बच गया था, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जो 3 Na बच जाते हैं और 3 आयोडीन बच जाते हैं 3 NaI की फॉर्म में एज अ बाई प्रोडक्ट, राइट, ये साइड प्रोडक्ट। और क्योंकि 4 मोल्स ऑफ NaOH है, जब भी रिएक्टेंट में कोई एल्कली होता है तो हमेशा प्रोडक्ट साइड में वाटर जरूर निकलता है। तो कितने मोल्स वाटर निकल गए? 3 मोल्स ऑफ वाटर। अब आप एक क्षण भर के लिए लर्न करें, आयोडोफॉर्म बन जाएगा, जो बचा हुआ पार्ट है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और साइड प्रोडक्ट के तौर पे 3 मोल्स ऑफ NaI प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O। लर्न कर लो फटाफट, 3 मोल्स ऑफ NaI प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O, राइट। बस इतनी सी रिएक्शन लिखनी होती है। याद रखना, ये जो आयोडोफॉर्म बनता है इसके येलो पीपीटी होते हैं, जो इस रिएक्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। क्लियर है? और इसीलिए हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन को, आयोडोफॉर्म टेस्ट को एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो आयोडोफॉर्म के कैसे क्रिस्टल्स होते हैं? येलो क्रिस्टल्स होते हैं, येलो प्रेसिपिटेट होते हैं। इसका मतलब पॉइंट नंबर 2 आप क्या नोट कर सकते हैं? ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स
जिनके अंदर मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप होता है, जैसे ही उनमें हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन वाला रिएजेंट डालते हैं तो वहां पर येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, जिससे हम ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप होता है उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो यहां पर आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन, कोई भी टीचर आएगा सबसे पहले आपसे पूछेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट बताइए। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में 2 बातें बताना। अब रिवीजन कर रहे हैं हम इसका। आप यहां पर 2 बातें बताओगे। दिस इज ए स्पेसिफिक टेस्ट गिवन बाय स्पेसिफिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और कौन से एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं? जिनमें मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप होता है। नंबर 1, रिएजेंट क्या होता है? 3 मोल्स ऑफ I2 4 मोल्स ऑफ NaOH, या फिर आपका रिएजेंट होता है दैट इज 3 मोल्स ऑफ NaOI। रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे लिखना है? बार बार कह रहा हूं मैं, रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे लिखना है? जो कार्बोनिल के बराबर वाला मिथाइल है वो तो आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो पार्ट बच जाएगा वो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब साइड प्रोडक्ट के तौर पे फटाफट से लर्न कर लो, 3 मोल्स ऑफ NaI प्लस 3 मोल्स ऑफ H2। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा डिफाइन आयोडोफॉर्म टेस्ट। इस तरीके से आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट लिखना है। अब दूसरा टेस्ट आप लोगों से पूछा जाता है, दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई यहां पर आपको ये मेरे पास एसिटोफिनोन है, आई हैव दिस एसिटोफिनोन। अब चलो आप इसमें प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करिएगा। यहां पर आपको इसका प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करनी है। फटाफट से पेन कॉपी आपके हाथ में है और आप इसका प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करो। प्रोडक्ट लिखने से पहले किस बात का ध्यान रखना है? प्रोडक्ट लिखने से पहले इस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले इन दोनों कंडीशन को चेक करना है। कंडीशन क्या है? क्या आपके पास मिथाइल कार्बोनिल है? बिल्कुल है, मिथाइल भी है और कार्बोनिल भी है। तो यस, यहां पर ये वाला जो एल्डिहाइड है, मतलब कीटोन है, यस ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो पहली ग्रीन चिट हो गई यहां से। अब रिएजेंट जानने की कोशिश करिए। 3 मोल्स ऑफ I2 प्लस 4 मोल्स ऑफ NaOH, 3I2 4 मोल्स ऑफ NaOH। बिल्कुल यहां पर दोनों कंडीशन टिक हो गई हैं, तो इसका मतलब यहां पर आयोडोफॉर्म बनेगा। अब ये जो कार्बोनिल के बराबर वाला मिथाइल है, इसे किस में कन्वर्ट करना है? आयोडोफॉर्म में। ये हो गया, ये कन्वर्ट हो जाएगा आयोडोफॉर्म में। और आयोडोफॉर्म के कैसे पीपीटी? येलो पीपीटी तुरंत लिखने हैं, क्योंकि ये इस रिएक्शन की सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। आयोडोफॉर्म येलो कलर का होता है और इसके येलो कलर के पीपीटी बनते हैं, राइट। अब जो पार्ट बच गया, देखो कौन सा पार्ट बच गया? ये पार्ट बच गया। इस पार्ट को एज इट इज लिखो आप। यहां पर आप इसको एज इट इज लिखेंगे CO, और ये रहा यहां पर फिनाइल ग्रुप, यहां ये लग गया। अब इसे ऑक्सीडाइज कर दो सोडियम सॉल्ट में, यानी कि ये बनेगा O नेगेटिव एंड दिस इज Na पॉजिटिव। O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब साइड प्रोडक्ट के तौर पे आप लोग जानते हैं 4 में से 1 Na यहां आ गया, 3 बच गए, तो निकाल दो यहां पर साइड प्रोडक्ट 3 मोल्स ऑफ NaI, और क्योंकि एल्कली है तो वाटर भी साइड प्रोडक्ट जाएगा, दैट इज 3 मोल्स ऑफ H2O। इस प्रकार आप किसी भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन को आसानी से लिख सकते हैं। तो मुश्किल बात नहीं थी, 2 बातें छोटी छोटी सी ध्यान में रखनी थी। आशा करता हूं दोनों बातें आपके माइंड में कैप्चर हो गई होंगी। अब प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो और बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपके पास जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से नोट करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्टिंग्विश बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं और आपको यह बताना है इन दोनों कार्बोनिल कंपाउंड में से कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड, साथ के साथ आपको क्लिक करना है कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा इन दोनों में से और कौन सा नहीं देगा। ए पार्ट, बी पार्ट, प्रोपेनल एंड इथेनल, इन दोनों में से आप बताइएगा कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। सी पार्ट, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन, ये एसिटोफिनोन है और आपके पास बेंजोफिनोन है। आपको यह बताना है कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन सा टेस्ट नहीं देगा। तो आशा करता हूं बहुत अच्छे से ये पूरा क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया होगा और आप आसानी से अब इनका आंसर भी बता सकते हैं। तो कंडीशन आप लोग जानते हैं, क्या कंडीशन बताई है आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए?
मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें कार्बोनिल और मिथाइल ग्रुप है। ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, दिस विल गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। इन दोनों में कार्बोनिल के आगे CH2 है, मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, CH2 से काम नहीं चलेगा, CH3 होना चाहिए। ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। यहां पर एसीटोफिनोन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यहां पर ये नहीं देगा, यहां पर ये नहीं देगा, यहां पर ये नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, यहां पर हम कह सकते हैं इन दोनों पेयर में से ये वाला पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यहां पर ये देगा और यहां पर एसीटोफिनोन आपको देगा। एक क्वेश्चन अब चलते चलते लास्ट में हम आपसे पूछना चाहते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। और क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है हमारा, हमारे पास इथेनॉल है असाइनमेंट के तौर पर और हमारे पास मिथेनॉल है। आपको ये बताना है, अब सोचने के लिए आपके घर के लिए, इन दोनों अल्कोहल में से कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा, या दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं या दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकते हैं। आज की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने आपको पढ़ाई, जिसको हेलोफॉर्म रिएक्शन आइडोफॉर्म टेस्ट के नाम से पहचाना जाता है। याद रखना, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें कहता हूं, और इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? आइडोफॉर्म टेस्ट मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप देते हैं, रिएजेंट 3 मोल्स ऑफ आयोडीन 4 मोल्स ऑफ NaOH होता है, और प्रोडक्ट लिखने में कार्बोनिल के बराबर वाला मिथाइल जो होता है वो आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो बच जाता है पार्ट वो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और साइड प्रोडक्ट के तौर पर 3NaI + 3H2O निकलते हैं। येलो PPT बनते हैं आइडोफॉर्म के। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइडोफॉर्म बनाएंगे मतलब वो येलो प्रेसिपिटेट बनाएंगे। आज की बात अमित चांद सर के साथ इस रिएक्शन के साथ यही होती है समाप्त। धन्यवाद।